जैसे कि आज मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला दूं तो आज पानी बन जाए, H2O बन गया, ठीक है। वो चीज हो गई भूत, यानी कि बनी हुई, संयोगजन्य क्रिया हुई, प्रोडक्ट बन गया, उसको भूत बोल। और भूत के अंतर्गत आने वाली चीज को भौतिक कहते हैं। संसार का जो मेटीरियल कोज है ना, ईश्वर के अतिरिक्त जिसको हम प्रकृति कह रहे हैं, वो भी अभौतिक है, वो बना नहीं है। तो जो भूत तत्व होता है ना, उसके अंदर कंटिन्यूअस वाइब्रेशन होती रहती है। किसी भी तत्व, वो आप कुछ भी मान सकते हैं, हम उसको प्रकृति कहते हैं। हर चीज आपस में, यानी कि हाइड्रोजन से ही बनी है। हाँ, हाइड्रोजन भले इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से बना है, तत्व पड़ा हुआ है, वो कभी नहीं बना। अगर आप कहोगे कि इसका भी मैं अभाव मानता हूँ, कि मैं तो इसको भी नहीं मानता, तो फिर तो वही बात आ जाएगी, आप जादू मानते हो इस संसार को, कि जादू हो गया। अति सरल भाषा में ये अनंत क्या है इसको समझा दीजिए। कोई खंडन मंडन नहीं चलेगा, केवल आप समझा दीजिए अनंत क्या है, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये बिना इंट्यूटिव फीलिंग के इसको नहीं समझा जा सकता। तो एक बार आप कोशिश करिए अनंत को समझाने की। पहले तो मैं आपको समझा दूं, मैंने शुरू में ही बात कही थी कि भौतिक अभौतिक, यानी कि फिजिकल मेटाफिजिकल, ये जो शब्द है ना, ये बहुत जिम्मेदारी के शब्द हैं, इनको हमें ऐसे ही नहीं बोलना चाहिए। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो चीज बनी हुई होती है ना, यानी कि एक समय पे वो नहीं थी। जैसे कि आज मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला दूं तो आज पानी बन जाए, H2O बन गया, ठीक है। वो चीज हो गई भूत, यानी कि बनी हुई, संयोगजन्य क्रिया हुई, प्रोडक्ट बन गया, उसको भूत बोल। और भूत के अंतर्गत आने वाली चीज को भौतिक कहते हैं। समाज के अंदर आने वाले सामाजिक, लोक के अंदर आने वाले लौकिक, तो इसको भौतिक कहते हैं। ठीक है। सिंपल। तो भूत उसको बोलते हैं जो बना हुआ होता है, जिसके अंदर कोई क्रिया होती है। अभौतिक उसको बोलते हैं जो मूल कारण। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब हम कहते हैं नॉन फिजिकल या अभौतिक, तो उसको सीधा ईश्वर के ऊपर लेके भाग जाते हैं। और यहाँ तक कि कुछ एथिस्ट लोग भी, आस्तिक लोग भी प्रकृति को कहते हैं प्रकृति तो भौतिक है, ईश्वर अभौतिक है। नहीं, इस संसार का जो मेटीरियल कोज है ना, ईश्वर के अतिरिक्त जिसको हम प्रकृति कह रहे हैं, वो भी अभौतिक है, वो बना नहीं है। तो जो भूत तत्व होता है ना, उसके अंदर कंटिन्यूअस वाइब्रेशन होती रहती है। किसी भी तत्व, वो आप कुछ भी मान सकते हैं, हम उसको प्रकृति कहते हैं। मूलतः हर चीज के अंदर प्रकृति ही वाइब्रेट कर रही है। आप इसको नॉर्मल साइंटिफिक भाषा में समझो तो दरअसल मोटे तौर पे हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन जुड़ गए तो हीलियम बन गया, तीन जुड़ गए तो लिथियम बन गया, 92 जुड़ गए तो वो बन गया ऑक्सी, और क्या यूरेनियम बन गया। अब हम देखते हैं कि हर चीज आपस में, यानी कि हाइड्रोजन से ही बनी है। हाँ, हाइड्रोजन भले इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से बना है। तो इस संसार में सारी चीज एक चीज है, जो प्रकृति है वो वाइब्रेट करती रहती है, तो संसार एग्जिस्टेंस में रहता है। यानी कि अगर मैं आपको सीधा बोलूं, अगर इस संसार के सारे फ्लक्चुएशन, क्वांटम या फिर वैसे स्थूल सूक्ष्म, सारे वाइब्रेशन रोक दिए जाएं, तो जो चीज बचेगी ना, उसको कहते हैं कि ये चीज कभी बनी नहीं थी, क्योंकि इसमें हमें कोई क्रिया, कोई कार्य नजर नहीं आता कि भाई कुछ भूत तत्व बना हो। इसलिए हम उस प्रकृति को अभौतिक कहते हैं। यानी कि ये ठीक भाई है। एक मेटीरियल कोज है, कारण तत्व है। अगर अब आप उस सिचुएशन पे आ गए हम, कि हमें अब कारण तत्वों पे आ गए, मूल प्रकृति पे आ गए, जो अभौतिक है, उसमें आप हलचल पैदा कर दोगे। जस्ट हलचल पैदा करते ही जो हलचल युक्त पदार्थ दिख गया आपको, वो भौतिक है। यानी कि भाई किसी इंसान ने, वो उपनिषदों में शायद ये मेटाफोरिकली लैंग्वेज में आता है, ईश्वर ने भू कहा, पृथ्वी बन गई। ये सिर्फ ऐसा है कि एक जो स्पीकर होता है उसके ऊपर रेत पड़ा हुआ है, आपने उसमें कुछ गाना बजाया और वो वाइब्रेट करने लग गया। वो वाइब्रेशन जो दिख रही है आपको उसमें, रेत में, वो है भौतिक चीज। जैसे ही गाना बंद कर दो, रेत अपना गिर गया वहीं पे, वो चीज है ठीक है। अभौतिक। तो इस संसार का जो मूल कारण है उपादान, यानी कि मेटीरियल कोज। जैसे कि स्वेटर का ऊन है, ऊन से बनी है, स्वेटर उधेड़ दो फिर ऊन आ जाएगी। वैसे उस प्रकृति से ही विकृति, जो ये हमारे सामने दिखता है ना, अक्सर लोग इसको प्रकृति कहते हैं कि नेचर नेचर, प्रकृति प्रकृति, ये विकृति है। इसके लिए विकृति शब्द आता है। यानी कि एक विशेष किसी चीज के अंदर जब वैसे तो संसार भर में विकृति का मतलब नेगेटिव ही लेते हैं हम अक्सर, कि कोई चीज विकृत हो गई, यानी कि अपनी अवस्था से परिवर्तन आ गया। तो उस प्रकृति तत्व में जो अभूत है, अभूत है, अभूत है, ये बहुत जरूरी है हमारे समाज के लिए। अक्सर हाँ, बंदा पर इसमें विकृति फंसता है। का मतलब दार्शनिक मतलब जो है वो परिवर्तन होता है। जैसे हिंदी परिवर्तन होता व्याकरण है। में, संस्कृत व्याकरण में भी हम हाँ, अविकारी पढ़ते हैं ना, तो अविकारी का मतलब हाँ, ठीक है। जो ठीक है। बदलते नहीं है, अव्यय जो हाँ, चेंज नहीं होते हैं। चेंज नहीं होता। तो हाँ, पर जो विकार मतलब भूत जहाँ चेंज आ भूत रहा है। हाँ, तो पांच महाभूत बोलते हैं हम, आकाश, वायु आदि आदि। उससे जो नीचे हैं जी, इससे अगर हम अहंकार अनादि पे तत्व, आ सके तो। हाँ, मन, मन भी भूत है। उससे नीचे फिर महत तत्व, वो भी भूत है। महत तत्व अगर शांत पड़ गया, वो प्रकृति कहलाएगा। हाँ, अब वो अभौतिक तत्व जो आपको मिल गया ना प्रकृति का, अब उसके ऊपर आप फोकस कीजिए अपने मन में, अभी ध्यान लगाइए जो भी। अब वो तत्व पड़ा हुआ है, वो कभी नहीं बना।
अगर आप कहोगे कि इसका भी मैं अभाव मानता हूँ, कि मैं तो इसको भी नहीं मानता, तो फिर तो वही बात आ जाएगी, आप जादू मानते हो इस संसार को, कि जादू हो गया, तो कुछ चीज़ कहीं से आ गई। अब वो चीज़ पड़ी हुई है, क्योंकि अब अभाव में तो पॉप अप होता नहीं कुछ भी। अब वो उपादान प्रकृति जो है, वो अब अपने आप में काल का स्वरूप धारण किए हुए है। जो हम आजकल टी लेते हैं ना, वो तो घटनाओं का है, कि मैं 30 साल का हूँ, तो मेरा टी 30 का है। एक 50 साल का, उसका टी 50 साल है। जो एब्सोल्यूट काल के पीछे चलता है, जो रुकी हुई घड़ी के पीछे भी साथ-साथ चलता है। जो अव्यक्त है, यानी कि जो प्रकृति है अव्यक्त है, वो स्टैंड स्टिल है, उसमें कभी अपने आप में तो कुछ गति होती ही नहीं। ठीक तो है। अब वो पड़ी हुई है हमेशा से। तो आपको एक इन्फिनाइट, तो जो काल का जो सिस्टम है, वो तो आपको इन्फिनाइट मानना पड़ेगा।